तो बच्चों आज जो हम सीखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। लेकिन उसको समझने से पहले हम हमारे क्लास 11th में जाते हैं और क्लास 11th के अंदर आपने फाइनल अकाउंट कवर किया होगा और फाइनल अकाउंट में आपने सबसे पहले देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आपने पीएनएल अकाउंट को कवर किया होगा और उसके बाद आपने बैलेंस शीट को कवर किया। ठीक है बच्चा। अब ये आपका जो सोल प्रोप्राइटर है उसका ये पूरा का पूरा सेशंस है कि पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप हो उस कंडीशन में ट्रेडिंग बिल्कुल बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं जाती है। इसके बाद बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात ये आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स ने सैलरी की डिमांड कर दी, पार्टनर्स ने कमीशन की डिमांड कर दी, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने की बात कर दी। इन सबको कहीं तो दिखाओगे। तो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो आया 400 रुपीज जो कि पीएनएल में गया। पीएनएल में जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन है वो सब निकालने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 300 रुपीज। ये 300 रुपीज ही पीएनएल एप्रोप्रिएशंस का ओपनिंग बन जाता है। अब यहां पे हमने एक फॉर्मेट पहले से बना रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। पूरा आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर जैसा कि अपन बनाते हुए आ रहे अकाउंट में, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये देखिए सबसे पहले हमें ये जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा ये आया कहां से, ये आया है फ्रॉम पीएनएल से। जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई जर्नल एंट्री का तो इम्पैक्ट होता है। तो इसको जर्नल एंट्री से भी हम बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनने वाली है, जो प्रॉफिट आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से लेके आए हो उसके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये जर्नल इसकी जो नरेशन है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी यहाँ पे बनेगा। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट है, लॉस भी तो हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कहां से आया है, पीएनएल के लॉस से। अब इस कंडीशन में इसकी क्या एंट्री बनेगी, अगर लॉस है, इफ लॉस, तो एंट्री बनने वाली है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस की कंडीशन में है, ये प्रॉफिट की कंडीशन। सर क्या दोनों बैलेंस मिल सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, दोनों बैलेंस मिल सकते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस ना मिले, पहले आपको पीएनएल की कुछ इंफॉर्मेशन दे दे जिसको आप कैलकुलेट करोगे और फिर जो बैलेंस है उसको यहाँ पे आप ट्रांसफर करने वाले हो। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज को भी देख रहे हैं और अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता है तो फिर आप ये जर्नल एंट्री भी ड्राइव कर सकते हो। तो आई होप सो कि यहाँ पे ये दोनों जो आए इसकी एंट्री कैसे बने। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो एंट्री है जिससे कि हमारी जो स्क्रीन है वो फुल यूटिलाइज हो सके, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो डीआर साइड आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पार्टनर है और जो फर्म है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की लीगल सेपरेट एंटिटी होती है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को बराबर माना जाता है। तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अगर पार्टनर सैलरी मांग रहा है तो फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर फर्म को कुछ भी देना पड़ रहा है तो वो उसके लिए खर्चे हैं,
तो उसमें सबसे पहले इनकी डिमांड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं ए और बी की, जो भी इनकी डिमांड है वो हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में रख देंगे। अब ये आया कैसे, इसकी भी तो एंट्री समझना जरूरी है। तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले जब भी हमने इंटरेस्ट दिया, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो फर्म ने एंट्री करी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू, लेने वाले कौन है, कौन गिव कर रहे हैं, वो पार्टनर्स कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर इफेक्ट जा सकता है करंट में, ये दोनों क्या है हम डिस्कशन करेंगे। और नरेशन में इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टनर्स कैपिटल जितना भी परसेंटेज है वो हम यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हुई एक एंट्री। दूसरी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको आप क्लोज भी करोगे। क्लोज्ड एंट्री क्या होने वाली है वो जरा देखना। ये डेबिट में है और इसको हम इफेक्ट में लेके जाना चाहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर ये DR में बैठा है तो इसको CR में ले जाएंगे और DR हम लेके आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, अब बच्चों देखो इस एंट्री की अगर तुम पोस्टिंग करते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में बैठा है, तो डिफरेंस किधर जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हमने ये जो अकाउंट है इसको यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन से क्लोज कर दिया है और जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे क्यों आया है और उसका रीजन क्या है। नरेशन आप मेंशन कर देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशंस। ये नरेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर फॉर्मेट में जरूरी है। ठीक है, अभी क्यों हम डिजिटल पेन का यूज कर रहे हैं तो थोड़ी हो सकता है आपको राइटिंग में कुछ डिफरेंस लगेगा। धीरे धीरे ये राइटिंग ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पेन नया है, हमने इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी आपकी सुधर जाएगी। आगे देखते हैं, दोबारा हम जब बात करें तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, मतलब कि क्लीन कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्पेस सही ढंग से यूटिलाइज्ड हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इधर आने वाला जो पार्ट है वो है, मान लेते हैं पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में बोला हमें सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स को सैलरी देनी है वो यहाँ पे आप सैलरी दे देंगे, सैलरी अकाउंट। किसी भी पार्टनर को अगर कमीशन की बात आएगी तो यहाँ पे उसको कमीशन भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों आ गया और ये दोनों आ गया, तो फिर इसको भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमने सैलरी देनी है, तो सैलरी फर्म का एक्सपेंसेस होने वाला है, तो फर्म के पास क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट DR टू किसके पास जाने वाली है, जो भी पार्टनर है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर। ए है तो ए की कैपिटल अकाउंट, या फिर इसका इंपैक्ट अगर जाएगा तो करंट अकाउंट में भी जा सकता है। और दूसरा, ये जो सैलरी है इसको हम क्लोज करने वाले हैं P&L से, तो हमारी एंट्री जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हमने सैलरी को क्लोज कर दिया, तो सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे हम जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सैलरी है। इसी तरीके से अगर हमें कमीशन की करनी होगी तो हम यहाँ पे कमीशन मेंशन कर देंगे, कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको भी कमीशन मिल रहा है, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू कमीशन, तो वो कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब डेबिट साइड में बात करते हैं कि फर्म ने जनरल रिजर्व का प्रोविजन बना रखा है कि अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे जाने वाला है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके इस वाले में चला जाएगा। अब इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए, तो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। सिंपल सा जनरल रिजर्व की एंट्री बनने वाली है, वो कैसे बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, याद रखिएगा एग्जाम में आपको फुल नेम मेंशन करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू किसके पास जाने वाला है पैसा, जनरल रिजर्व के अकाउंट, एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर इन
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये आपकी जो नरेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे और जब इसकी पोस्टिंग करोगे तो ये जनरल रिजर्व यहाँ पे आ जाए। अब उसके बाद ये तो बात रही डीआर साइड की, अब हम बात करते हैं सीआर साइड की। तो यहाँ पे पार्टनर्स ने अगर किसी भी तरीके की ड्राइंग्स करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो हम उनसे लेने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए एक तरीके का इनकम जनरेट होती है, तो उसके लिए हम ये पास करेंगे और इसकी एंट्री क्या होने वाली है जरा उसको भी हम देख लेते हैं, जिससे कि साथ के साथ आपकी एंट्री भी बनती चली जाए। वो कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली है पार्टनर से तो एंट्री बनने वाली है। जरा देखिए एंट्री क्या बनेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए एक तरीके का इनकम का ट्रीटमेंट करेगी, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, तो उस कंडीशन में एंट्री बनने वाली है जो भी पर्टिकुलर पार्टनर्स की है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट जो भी अपना सिस्टम मैनेज होगा अकाउंटिंग का, हम देखेंगे आगे, उसमें हम चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने ड्राइंग्स को नीचे क्यों रखा, क्योंकि हमने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म्स के लिए इनकम की तरह ट्रीटमेंट करेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अगर हमें क्लोज करना हो, याद रखना क्लोज की एंट्री, क्योंकि इसका इफेक्ट लेके जाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में, तो क्लोज करने के लिए ये सीआर में है तो इसको डीआर में ले जाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ठीक है बच्चा, और जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे एंट्री भी पूछे तो आप इस तरीके से एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखने वाले सारे आइटम हमने मेंशन कर दिए हैं। अब मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि इसका टोटल जो है वो 1000 है जबकि इसका टोटल ओनली 800 है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपका गैप बनने वाला है, और उस गैप को मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 200 रुपीज़ है, तो इसको हम बोलेंगे ये प्रॉफिट आया है, तो ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी में, राइट है। मान लेते हैं इक्वल इक्वल पार्टनर है तो 100 इसको चल जाएगा, 100 इसको चला जाएगा। इसी तरीके से अगर ये साइड ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, जो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे उसके अकॉर्डिंग, या फिर इक्वल इक्वल जो भी मेंशन एग्जाम में किया हुआ होगा। अब बात वापस आती है कि अगर ऐसा हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो एंट्री क्या होने वाली है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ से स्पेस निकाल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आने लग जाए। याद रखना बच्चों, एंट्री के साथ नरेशन बहुत जरूरी है। हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे नरेशन नहीं मेंशन कर रहे हैं, आपको नरेशन लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, तभी ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जरा आप ये देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या होने वाली है जरा बनाइए। पी एंड एल के डेबिट में है, हम एंट्री बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू, अगर एज ले जाएगा तो एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल को एनहांस मिलता है, बढ़ा मिलती है, तो इस तरीके से। और अगर लॉस है तो एंट्री क्या होने वाली है उसको देख लेते हैं। तो एंट्री होने वाली है, क्योंकि लॉस है, तो मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि कैपिटल कम होने वाली है, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर ये भी जाने वाला है, और टू यहाँ पे आपका इफेक्ट आने वाला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज एंड बीज कैपिटल, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस हुआ है तो लॉस ट्रांसफर टू लॉस चार्ज टू कैपिटल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने दोनों चीजें कवर कर ली, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एंट्रियां भी देख ली, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है वो भी दोस्तों हमने देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको ये प्रॉपर वे में आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, और आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात, तो आप कमेंट में लिखो गो ऑन, मतलब हम और भी नेक्स्ट लेक्चर बनाना चाहेंगे आपके लिए, कि डिटेल्ड में अगर आप बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेट में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो पी एंड एल के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है, और कैसे बनता है उसका हमने डिस्कशन किया।
अब यहाँ पे हम बार बार कभी कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं, कभी करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से, कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी इफेक्ट समझ में आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या फिर आप फिक्स नेचर रखते हो तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो इनको भी हमें समझना जरूरी है। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। यहाँ पे डिटेल सीरीज आपके लिए ही बन रही है, हम टाइम निकाल रहे हैं आपको कुछ अच्छा देने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।